डीके शिव कुमार ये किए थे कि अगर कांग्रेस का हुकूमत आया तो फर्स्ट डे हम लोग इसको रेस्टोर करेंगे। फर्स्ट डे मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मगर हुकूमत आके 4 महीने हो गए, 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग हुआ अभी तक इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन अगर आप रेस्टोर नहीं करें, जितने भी डिमांड्स आप बोले नहीं करें, तो लोकसभा इलेक्शन बायकॉट करने के लिए इस कम्युनिटी को हम लोग ऐलान करेंगे। जो एमएलए है दावणगेरे का, हालांकि उनका कम्युनिटी का वोट जो है उनको 12,000 तक मिला है। मुस्लिम कम्युनिटी उसमें 50,000 वोट, यानी कि शामनूर शिवशंकरप्पा जो वोट लिए हैं दावणगेरे साउथ में 60% मुसलमानों को। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मुसलमानों का जो हालात के बारे में बात नहीं किया। वो लोग लिंगायत के बारे में बात कर रहे थे। जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। मांगे, अरे मुस्लिम मांगे, अरे आदिवासी मांगे, मेरी बेटी भी मांगी, अरे बूढ़े भी मांगे, अरे बच्चे मांगे, अरे भाभी पूछे, अरे दीदी पूछे, अरे वुमेन इंडिया मूवमेंट मांगे, अरे वुमेन इंडिया मूवमेंट मांगे, है हक हमारा। ये लेडीज पूछे, ये दीदी भी पूछे, अरे भैया मांगे, अरे मामू रिक्वेस्ट करे, हम मांग के लेंगे, ना मिली तो यार हम छीन के लेंगे। अरे दुनिया मांग, प्यार से मांगे, हम गुस्से से मांगे, तुम्हें देना। सिद्धू सुन ले, अरे समीर भी सुन ले, अरे हारिस भी सुन ले, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। अरे डीके सुन ले, मिली तो यारो रिजर्वेशन मांग के लेंगे, रिजर्वेशन ना मिली तो यारो रिजर्वेशन छीन के लेंगे, रिजर्वेशन है हक हमारा, रिजर्वेशन हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। सर, आज का प्रोटेस्ट किस बिना पर देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे रियासत कर्नाटका में जो डिमांड रखकर जो एहतजाज कर रहा है, एक कांतराज कमीशन रिपोर्ट जो 2014 में जो कांतराज कमीशन को सिद्धरामैया का हुकूमत ये किए थे, उसके बाद करीब वो 2018 में उसका रिपोर्ट भी रेडी था। 55 क्वेश्चन से लेकर पूरे कर्नाटक का 1.31 करोड़ जो फैमिलीज को उनका सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ये तमाम चीजों का जो क्वेश्चनर होके वो रेडी था। उसके बाद 2 गवर्नमेंट आया, यह कि कुमारस्वामी का गवर्नमेंट आया, उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया। वो दरमियान में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया या उसको पब्लिशाइज नहीं किया। अभी रिपोर्ट रेडी है, हम ये मांग करते हैं कि सिद्धरामैया की हुकूमत इमीडिएटली उसको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और पब्लिशाइज करना है। इसके जरिए जो भी प्रोग्राम जो है प्रोग्राम लोगों को बेनिफिट कर सकते। दूसरा देखिए, अभी जो बिहार का हुकूमत सिर्फ 2 साल में जो सेंसस करके रिपोर्ट भी रिलीज किया, ये हालांकि अगर ये रिपोर्ट पहले आता तो कर्नाटका नंबर 1 रहता कैश सेंसस को रिलीज किया हुआ था। अभी सिद्धरामैया का हुकूमत है तो हम कांग्रेस का हुकूमत है, फुल मेजॉरिटी से इसको एक्सेप्ट करके इसको पब्लिशाइज करना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो 2B रिजर्वेशन, बीजेपी का जो हुकूमत था उसमें वो लोग 2B रिजर्वेशन जो मुसलमानों के लिए थे, इसको ये लोग अबॉर्गेट किए, कैंसिल किए। उस दिन कांग्रेस ने बहुत एहतजाज किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उस टाइम में
जो डीके शिव कुमार ये किए थे कि अगर कांग्रेस का हुकूमत आया तो फर्स्ट डे हम लोग इसको रेस्टोर करेंगे, फर्स्ट डे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर हुकूमत आके 4 महीने हो गया, 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग हुआ अभी तक इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो हालांकि ये बोलेंगे कोर्ट में, हालांकि जो एंटी कन्वर्जन बिल भी कोर्ट में था, ये लोग वापस लिए हैं, तो कोर्ट में रहना वो अलग मामला है। ये लोग बीजेपी एक कैबिनेट मीटिंग में इसको रद्द किया था, इन्होंने इस कैबिनेट में इसको रेस्टोर कर सकते हैं, जो भी कोर्ट से ये बोल सकते हैं हम लोग इसको रेस्टोर किए, वो खत्म हो गया, कोर्ट में अभी चालू नहीं रखा। रेस्टोर करने के बाद कोर्ट में रखने का जरूरत नहीं है, जो लोग कोर्ट को गए वो भी वापस ले लेंगे रेस्टोर करने। तो उसका साथ साथ हम लोग ये मांग करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी सबसे पिछड़ा हुआ हर कमीशन बोला है, चिन्नपरेड्डी, काका कालेकर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जितने भी कमीशन है तमाम कमीशनों ने यह बताया कि मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन को 4% है, 8% को ये राइज करना है। ये 2 डिमांड है, ये डिमांड रखकर हम आज ये फ्रीडम पार्क में आज प्रोटेस्ट, आज शुरुआत है, इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोटेस्ट होगा, हमारा ट्विटर कैंपेन होगा, अलग अलग कैंपेन हमारा होगा। सर, जिस तरह से ऐलान किया गया था कि जब कांग्रेस की हुकूमत बनेगी ऑटोमेटिकली रिस्टोर होगा, तो क्यों इतना नजरअंदाज किया? देखिए, मैंने मैंने बताया, जब बीजेपी इसको जो खारिज किया था उस टाइम में पूरे कांग्रेस इसको क्या यानी कि इसको मजम्मत किए थे। उसके बाद डीके शिव कुमार ने एक स्टेटमेंट आप अगर चेक करेंगे तो मालूम होता है, सेम डे जब कांग्रेस हुकूमत आएगा सेम डे हम लोग रेस्टोर करेंगे। अभी तक किया नहीं। देखिए, एक कैबिनेट मीटिंग में ये कर सकते हैं। मेरा जानकारी का मुताबिक अब तक 10 कैबिनेट मीटिंग हुआ, कौन से कैबिनेट में भी ये मुद्दा नहीं आया। तो इसलिए इमीडिएटली, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, इनको टाइम दिए थे हम लोग एसडीपीआई ये, और एसडीपीआई जब इलेक्शन का टाइम में ये लूडस को मिले थे, इनको हम लोग ये बताए थे भी, तो इसके बावजूद भी हो लेकर नहीं है। तो 4 महीना टाइम हो गया, आपका हनीमून टाइम हो गया, इमीडिएटली आप लोग रेस्टोर करना है, नहीं तो हमारा जो एहतजाज और मजबूत रहेंगे। हम लोग यहाँ तक भी जाएंगे, लोकसभा इलेक्शन अगर आप रेस्टोर नहीं करें, जितने भी डिमांड्स आप बोले नहीं करे, तो लोकसभा इलेक्शन बायकॉट करने के लिए इस कम्युनिटी को हम लोग ऐलान करें। सर, ये पहला प्रोटेस्ट है एसडीपी की जानिए रिजर्वेशन को लेकर, क्या रिजर्वेशन एसडीपी की जरूरत है या कौम की जरूरत है? देखिए, रिजर्वेशन के लिए आज नहीं, पार्टी जब शुरुआत हुआ तब से हम लोग एहतजाज करें, नॉट ओनली टू बी रिजर्वेशन, जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको उनका जितने भी रिप्रेजेंटेशन है उसका जो आबादी है उसका मुताबिक होना चाहिए। आज ये मुद्दा उठाने का ये रीजन है क्योंकि टू बी रिजर्वेशन को कैंसिल किया है, तो इसलिए ये जो कम्युनिटी को चाहिए, क्योंकि देखिए करीब 1 साल को 2000 जॉब नुकसान होता है और एजुकेशन में नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोग ये हमारा मुद्दा बोलकर ये मुद्दा हम लोग उठाए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 2B का बात कर रहे हैं, जितने भी कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको उनका हक मिलना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं मुसलमानों ने जो है कर्नाटक के इलेक्शन में ये सोचकर वोट दिया था कांग्रेस हुकूमत को कि अगर मेजॉरिटी में आएंगे तो उनका हक उनको वापस देंगे रिजर्वेशन। डेफिनेटली देखिए, आज जो इंडिया टुडे का रिपोर्ट का मुताबिक टोटल कर्नाटका में मुसलमानों ने 88% वोट दिया है, यानी कि हमारा मानना है कि 92%, क्योंकि कर्नाटका में मुसलमान 70 लाख वोटर्स हैं, उसमें 55 लाख वोटर पोलिंग हुआ, तो 50 लाख वोट दिए, यानी कि कांग्रेस लिया हुआ टोटल वोट में 30% वोट मुसलमान और SC/ST एंड अदर कम्युनिटी का। तो आप आने के बाद इस कम्युनिटी को सोशल जस्टिस देना तुम्हारा जिम्मेदारी है, ये जो पूछना नहीं है, आप देने का जिम्मेदारी है। 4 महीने हम लोग वेट करें, आप क्योंकि बिजी है, गारंटीज वगैरह में बिजी है, तो वक्त हो चाहिए, अभी तो वक्त हो गया। अभी जितने भी कम्युनिटी का मांग है, टिप्पू यूनिवर्सिटी का मांग है और रिप्रेजेंटेशन, देखिए आज बहुत अफसोस की बात जो लाता हूं तो शामनूर शिवशंकरप्पा जो MLA है दावणगेरे का, हालांकि उनका कम्युनिटी का वोट जो है उनको 12,000 तक मिला है, मुस्लिम कम्युनिटी उसमें 50,000 वोट, यानी कि शामनूर शिवशंकरप्पा जो वोट लिए हैं दावणगेरे साउथ में 60% मुसलमानों का वोट, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मुसलमानों का जो हालात के बारे में बात नहीं किया।
वो लोग लिंगायत के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का बारे में। लिंगायत का रिप्रेजेंटेशन क्या है? उनको ऐसे 34 जो कैबिनेट में 7 लिंगायत को मिनिस्ट्री दिया गया है और 87 जो हाईएस्ट पोस्ट है कर्नाटका में उसमें 22 लिंगायत है। 41 जो यूनिवर्सिटीज है वो 41 यूनिवर्सिटी में उसका जो 13 वाइस चांसलर 13 लोग हैं, यानी कि 31.7%। 40.5 चीफ इंजीनियर है कर्नाटक में, उसमें 12 लोग लिंगायत के हैं, 26.6%। और सीईओस जो हैं 4 सीईओस उनका है और 409 केएस ऑफिसर से उसमें 102 यानी कि 24.94%। 29 पुलिस जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसमें 4 लोग हैं। 5 कमिश्नर में 1 कमिश्नर, यानी कि ये रिप्रेजेंटेड है। अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, देखिए 34 कैबिनेट मीटिंग में ओनली 2 है, ओनली 5.8% है। 41 यूनिवर्सिटीज जो है उसमें एक भी वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है। 5 पुलिस कमिश्नर में एक भी नहीं है। जो 7 डीसीपी में एक भी नहीं है। 14 डीसीपी में सिर्फ एक आदमी है। जो 29 एसपी में सिर्फ एक एसपी है। 45 जो चीफ इंजीनियर में ओनली 1 मुस्लिम है। जो 53 असिस्टेंट कमिश्नर में 5 लोग हैं। 31 डीसी में 2 लोग हैं, यानी कि 13%, यानी गवर्नमेंट के हिसाब में 13% रहने वाले इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं मैं बताया। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन को देखिए, शामनूर शिवशंकरप्पा इतना रिप्रेजेंट रहने के बावजूद भी उनका लिंगायत कम्युनिटी की बात करते हैं, मगर अफसोस होता है मुस्लिम का एक भी लीडर जो कांग्रेस का इतना ज्यादा लीडर है एमएलए से कोई भी उनका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेकर नहीं है। यही हम लोग मांग किए थे। देखिए, हम लोग ये नहीं पूछे थे जब 2023 के इलेक्शन में 224 हम लोग को दियो, कम से कम एसडीपी का 4-5 लोगों को मौका दो, ये मांग किए थे। हालांकि अगर ऐसा होता तो आज असेंबली में हम लोग ये क्वेश्चन करते। यही हमारा मांग है, इमीडिएटली जो भी हमारा डिमांड है उसको लागू करना।